दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां जो हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां दो भागों में डिवाइड है। एक है प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियां जिसे कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड, और दूसरा होती है अप्रक्षेपी विधियां जिसे कहते हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव विधियां जो है जो प्रक्षेपण होती है प्रोजेक्टिव मेथड के तहत आई जाती हैं। प्रोजेक्टिव मेथड का सबसे पहले प्रयोग जो है प्रक्षेपण विधि का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो सिगमंड फ्रॉइड ने किया था, और ये अचेतन मन की बात से संबंधित अध्ययन करने वाली विधि, अचेतन मन से संबंधित जो बात है करने वाली विधि होती है और प्रक्षेपण विधि होती है, जिसमें इसमें 5 तरीके से बताया गया है। टैट परीक्षण के द्वारा, कैट परीक्षण के द्वारा, आईबीटी के द्वारा या सीटी के द्वारा, एफडब्ल्यूएटी के द्वारा। इसका हम विधिवत अध्ययन करेंगे आगे। दूसरी विधि है अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि को आत्मनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि जो है 2 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि, और दूसरा है, अब पहला है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि। इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ विधि। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आत्मनिष्ठ विधि और दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि मतलब कोई व्यक्ति स्वयं अपने बारे में जो बताता है उसके आधार पर उसका जो निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आत्मकथा है उसके आधार पर कोई निर्णय निकालना, जीवन इतिहास कोई व्यक्ति लिखा है उसके आधार पर निर्णय निकालना, साक्षात्कार विधि के द्वारा, प्रश्नावली विधि के द्वारा, ये आत्मनिष्ठ विधि के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। वस्तुनिष्ठ विधि होती है कि अवलोकन विधि में है। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत अवलोकन विधि आती है, समाजमिति विधि आती है, कार्य कर्म निर्धारण विधि आती है, शारीरिक परीक्षण विधि आती है। हाँ, तो ये अप्रक्षेपी विधियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में आत्मकथा, जीवन इतिहास, साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि आती है। वस्तुनिष्ठ में अवलोकन, समाजमिति, कर्म निर्धारण मापनी, निर्धारण परीक्षण विधि और रक्त मापनी, इसके अंतर्गत रक्त मापनी आती है। अब इसको हमने जान लिया कि व्यक्तित्व मापन की 2 प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1 है प्रक्षेपी, दूसरा अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी में अब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कैट क्या है, टैट क्या है, उसके बाद क्या है आईबीटी क्या है, एससीटी क्या है, एफडब्ल्यूएटी क्या है, इसके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। तो अब पहला आता है टैट। टैट का मतलब होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। टैट का जो फुल फॉर्म है पूछा जा सकता है, टीएटी टैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसको कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध या कथा प्रसंग विधि। प्रासंगिक अंतर्बोध या कथा प्रसंग विधि। टैट या प्रासंगिक अंतर्बोधि या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के प्रतिपादक को माना जाता है मॉर्गन एवं मूरे को, जो 1935 में टैट विधि का प्रतिपादन 1965 में मॉर्गन एवं मूरे ने किया था। यह जो टैट परीक्षण है 14 वर्ष के आयु के अधिक बालकों या बालिकाओं के ऊपर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 30 का टोटल 31 कार्ड बनाए जाते हैं, जिसमें 30 कार्ड जो है चित्र वाले रहते हैं, 1 कार्ड जो है ब्लैंक रहता है। तो 30 कार्डों में से 10 पुरुष के, 10 महिला के, 10 संयुक्त होते हैं। उसके बाद जो बालक होते हैं 14 वर्ष से बालक या बालिका होती हैं, उनसे इसके बारे में जो है कम से कम 10 कार्डों को मिलाकर एक कहानी बनाई जाती है। अगर सभी बालक जो है 10 कार्डों को लेकर के उसके बारे में कहानी बनाते हैं, उसके बाद जो है जो कक्षा अध्यापक होता है या जो सुपरविजन करता होता है वो उस कहानी को जो है सुपरवाइज करके उसका निरीक्षण परीक्षण करके कौन सा बच्चा जो है बेहतर कहानी उस मैटर पे लिखा है उसके आधार पर उसका मानसिक परीक्षण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि छात्र छात्राओं को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है तथा कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखाई जाती है तथा उसके आधार पर निष्कर्ष निकला। 10 कार्डों के आधार पर कहानी
10 बताया जाता है कि 30 कार्ड है, इसमें 10-10 कार्ड ले करके और जो है एक दूसरे से अदला बदली करके कम से कम 10 कार्डों को देख करके उस पर कहानी लिखनी पड़ती है। और उसके बाद फिर टीचर होता है या सुपरवाइजर होता है उसका, वो उसकी कहानी को देख करके उस पर जो है निरीक्षण परीक्षण करके उसके आधार पर उसका डिसीजन देता है। तो उसके आधार पर उसका मानसिक परीक्षण किया जाता है कि कौन सा बालक किस स्तर की कहानी लिखा, उसी के आधार पर उसका मानसिक डेवलपमेंट क्या है, कैसे जाना जाता है। ठीक है। दूसरा परीक्षण है हमारा कैट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल बोध परीक्षण। जो कैट है इसका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, मतलब बाल बोध परीक्षण। इसको कहा जाता है बाल बोध परीक्षण। इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड ब्लैक हैं। अगर पूछा जाएगा कैट के प्रतिपादक कौन है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट या कैट के प्रतिपादक कौन है, लियोपोल्ड ब्लैक और सोन्या सोरेल बेला ने। इसका प्रतिपादन इन्होंने 1949 में किया था। विकास में योगदान जो है कैट परीक्षण के विकास में योगदान दिया था एंड्रेस्ट किसने। यह जो है विधि पूछा जा सकता है कि कैट विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है, तो परीक्षण किया जाता है तो 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसका कैट विधि का परीक्षण किया जाता है। इसमें 10 कार्ड होते हैं और 10 कार्ड जो है विभिन्न 10 कार्ड होते हैं जिस पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। मतलब टोटल 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्डों पर विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र बने होते हैं। इसमें बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। मतलब कार्ड बने होते हैं, कार्ड पर जो है विभिन्न प्रकार के पशु के चित्र बने होते हैं जिसको देख करके बालकों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। जिस स्तर से बालक कहानी लिखते हैं उसी आधार पर उसका परीक्षण करते हुए उसका जो है मूल्यांकन किया जाता है कि कौन बच्चा किस स्तर की कहानी लिखा है, उसका मानसिक किस स्तर का, इससे पता लगाया जाता है। तीसरा है आईबीटी। आईबीटी का मतलब होता है इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट मतलब होता है रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। इंक ब्लॉट टेस्ट मतलब होता है स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक हरमन रोरसा थे। आईबीटी का मतलब होता है इंक ब्लॉट टेस्ट, रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक जो है 1921 में हरमन रोरसा ने किया था। इसमें भी 10 कार्ड होते हैं, आईबीटी में भी 10 कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कार्डों पर काले व सफेद व 5 कार्डों पर विभिन्न रंग होगा। मतलब दो कैटेगरी होती है कार्डों की। 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड में काले और सफेद के रंग के धब्बे बने होते हैं और 5 कार्डों में विभिन्न प्रकार के रंगों के चित्र बने होते हैं, धब्बे बने होते हैं। और इनमें बालक को उसी धब्बेदार चित्रों को दिखाकर पूछा जाता है, कार्ड के माध्यम से पूछा जाता है कि इसमें क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तो बालक जो है उसके बारे में जिस स्तर से बताता है उसी स्तर पर बालक का क्रियात्मक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है चौथा एससीटी। एससीटी का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। एससीटी का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। एससीटी का फुल फॉर्म है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसको कहते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। या इस परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों ने किया था। मनोवैज्ञानिक विधि में प्रयोग किया जाता था। इसके प्रतिपादक जो है हरमन एबिंगहास हैं, जो 1897 में इसका पहला संस्करण निकाले थे। पाइट एवं टेलर ने 1930 में इस विधि का प्रयोग जो है व्यक्तित्व मूल्यांकन में किया है। मतलब 1930 में, इसके पहले क्या होता था, मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है इसका यूज किया जाता था, लेकिन व्यक्तित्व के मूल्यांकन में इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1930 में पाइट एवं टेलर ने 1930 में किया था। और इसका भारतीकरण जो है दुबे दंपत्ति, श्यामाचरण दुबे और उनकी पत्नी द्वारा भारतीकरण किया गया था। इसके विकास में योगदान रोटर्स महोदय ने दिया। इस एससीटी जो है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट के विकास में योगदान जो है रोटर्स महोदय ने दिया था।
अब हम FWAT पांचवा जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है, इसमें जो है FWAT प्रक्षेपी विधियों में जो पांचवी विधि है जिसका नाम है FWAT, जिसे कहते हैं फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। पांचवा जो परीक्षण है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसका बोलते हैं टेस्ट, जिसे बोलते हैं स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसके प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन है। इसका सहयोग इसमें सहयोग दिया था विलियम वुल्फ। इसकी क्या प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति को एक शब्द सूची दी जाती है। पहले जो है शुरू में एक शब्द सूची दी जाती है और उसे प्रत्येक शब्द के जवाब में जो भी पहला विचार या शब्द आता है उसे बताना पड़ता है। अगर कोई चीज पूछा जाता है उसके जवाब में उसको पहला शब्द जो भी आता है तत्काल उसको उसका जवाब देना होता है। उसी के आधार पर बच्चों के जो है व्यक्ति की इसका जो उद्देश्य होता है उसी मतलब बताने के आधार पर व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और व्यक्तित्व की गहरी परतों को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व मापन के साथ साथ इसका उपयोग जो है मानसिक इलाज में भी किया जाता है। अर्थात स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति के मानसिक इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अप्रक्षेपी विधियों में बताए हैं कि एक आत्मनिष्ठ विधि होती है जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव मेथड, दूसरी कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, आंतरिक व्यवहार का अध्ययन होता है। ऑब्जेक्टिव मेथड में जो है बाह्य व्यवहार का अध्ययन होता है। तो आत्मनिष्ठ विधि में जो है आत्मकथा विधि, कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है उस आत्मकथा को पढ़ करके कोई व्यक्ति किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालता है उसके आंतरिक व्यवहार का, तो वो जो है आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत। जीवन इतिहास विधि, कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जब से वो जन्म लिया है जब तक है उसका पूरा उसमें इतिहास लिखा है। अपने संघर्षों के बारे में, अपने परिवार या नातेदार या रिश्तेदारों के बारे में जो चीजें लिखा है उसके आधार पर उसका पता लगाया जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद साक्षात्कार विधि, डायरेक्ट जो है इसमें साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला आमने सामने हो करके एक दूसरे से उत्तर प्रत्युत्तर पूछ करके जान करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। हाँ, साक्षात्कार विधि जरूरी नहीं है कि मतलब वहां पर जो है भौतिक स्तर पर उपस्थित हो। कोई व्यक्ति है वो डिजिटल माध्यम से भी साक्षात्कार दे सकता है। जैसे मान लीजिए उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू है और वहां नहीं पहुंच पाया तो ऑनलाइन जुड़ करके टेस्ट दे सकता है। इस तरह से तो साक्षात्कार विधि का मतलब आमने सामने होना जरूरी है, व्यक्तिगत रूप से एक स्थान पे होना जरूरी भी है तो ठीक है, नहीं है तो बिना उसी स्थान पे पहुंचे बिना डिजिटल माध्यमों से भी व्यक्ति इंटरव्यू दे सकता है। चौथी विधि है प्रश्नावली विधि। इसमें क्या होता है कि प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। इसमें प्रश्नों के माध्यम से जो है उत्तरदाता से प्रश्न पूछ करके उसके व्यक्तित्व के बारे में व्यक्ति जान सकता है। अप्रक्षेपी विधियों को जिसे कहते हैं व्यवहार का अध्ययन नंबर 1 है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि के प्रतिपादक जॉन बी वाटसन है। अवलोकन विधि के प्रतिपादक जॉन बी वाटसन है। व्यक्ति के व्यवहार की विभिन्न परिस्थितियों, इसमें जो है व्यक्ति के व्यवहार की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। वहां पे जो है अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना, तो मतलब जिस एरिया में व्यक्ति रहता है वहां पर जा करके निरीक्षण परीक्षण करना, जान करके कि व्यक्ति का किस तरह का व्यवहार है, उसके विभिन्न परिस्थितियों के व्यवहारों का अध्ययन कर उसके बाद उसका निर्णय निकाला जाता है। समाज मिति, ये बहुत बार पूछा गया है। समाज मिति के प्रतिपादक कौन थे? जेएल मोरेनो। इसको बहुत बार पूछा गया रिपीटेड सीटेड दोनों में। तो समाज मिति के प्रतिपादक कौन थे? जेएल मोरेनो ने थे। इसे सोशियोमेट्री विधि कहा जाता है। इसके द्वारा सामाजिक संबंधों की मात्रात्मक तकनीकी है। सामाजिक संबंधों की मात्रा के रूप में इसको मात्रात्मक तकनीकी के रूप में इसे मापा जाता है। कर्म निर्धारण मापनी जिसे कहते हैं रेटिंग स्केल। अगर पूछा जाए कर्म निर्धारण व्यक्तित्व मापन की कर्म निर्धारण मापनी विधि का प्रयोग किसने किया था? तो थर्स्टन ने किया था। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या व्यवहार के को पूर्व निर्धारित विकल्पों के आधार पर आंकने या मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
कोई पूर्व निर्धारित जो है विकल्प होता है, उसको दे करके उनके आधार पर उनके मूल्यांकन को मापा जाता है। इसमें 3 कैटेगरी होती है। कोई व्यक्ति बताया, अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया या औसत बताया, तो उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति जो है किस स्तर का व्यक्ति है और उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से। इस प्रकार से हमने देखा कि जो है बाल व्यक्तित्व मापन की जो प्रमुख विधियां प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि, उसका विस्तार पूर्वक से हमने अध्ययन किया। अब ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।